एक तरफ जो है बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का फोटो है और एक तरफ जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। और ये देखिए कि भीम चौपाल हो रहा है, सभी जगह से जो है लोग पहुंच रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। और बाबा का जो बची कुची काम है माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे, अधूरी काम कर रहे हैं, पूरा करेंगे काम। क्या आपके जीवन में क्या बदलाव लाए हैं बाबा साहब? बाबा साहब ने कानून बनाई, अनुसूचित जाति जो अंतिम पावदान पर है उनके लिए उन्होंने काम किया। पिता का जो संपत्ति है उसमें भी बराबर का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल ने दिया। और बाद में जो है इसी मुद्दे पर जो है बाबा साहब ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन जब नेहरू 1956 में इस कानून को लागू करते हैं तो पूरे देश में बवाल हो जाता है, लेकिन हिंदू कोड बिल अंत में लागू होकर के आता। आरएसएस सहित बाबा साहब अम्बेडकर का आज जयंती मनाया जा रहा है और इस बार नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यू इस बार जो है वो जोर शोर से इनका जन्मदिन मना रही है, जयंती मना रही है। और पहली बार जो कलर है उस कलर के विपरीत जो है देखिए कि यहाँ बाबा साहब का फोटो लगाया गया है। और इसमें जो है काम ये जो पूरा जो एक तरह से जयंती मनाने का जो काम है वो अशोक चौधरी जी कर रहे हैं, जो भवन निर्माण मंत्री हैं। और देखिए इसमें एक तरफ जो है बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का फोटो है और एक तरफ जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। और ये देखिए कि भीम चौपाल हो रहा है, सभी जगह से जो है लोग पहुंच रहे हैं, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। बाबा साहब अपने आप में एक ख्याति अगर कहा जाए तो शायद उनसे बड़ा कोई ब्रिलियंट जो है इस भारत में पैदा नहीं ही हुआ होगा। काम की बात एवं संकल्प, मुख्य अतिथि श्री नीतीश कुमार 12:30 बजे। यहाँ पर नीतीश कुमार का फोटो है और वहाँ देखिए कि संसद भवन के ऊपर जो है बाबा साहब अम्बेडकर का पोस्टर लगाया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए कि जो काम किया है नीतीश कुमार ने। और यहाँ देखिए कि लोग जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं। अम्बेडकर जयंती, भारत के भारत रत्न बाबा साहब। और यहाँ देखिए कि भीम चौपाल लगा है। कहाँ से आए हैं? मैं पटना साहिब विधानसभा 184 क्षेत्र से आई, पटना साहिब से दलित बस्ती से आई हूँ। और मैं बाबा साहब के 125वां जन्मदिन के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ मैं अपनी महिलाओं के साथ आई हूँ। और बाबा का जो बची कुची काम है माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा करेंगे, अधूरी काम कर रहे हैं, पूरा करेंगे काम। क्या आपके जीवन में क्या बदलाव लाए हैं बाबा साहब? बाबा साहब ने कानून बनाई, अनुसूचित जाति जो अंतिम पावदान पर है उनके लिए उन्होंने काम किया। कानून बनाया कि जो जर्जर स्थिति में उनको भी आरक्षण मिलनी चाहिए, उनको भी अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। इसीलिए ने बाबा साहब ने कानून जो बनाई, उनको संविधान लागू हुआ। तो उसी संविधान लागू के होते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी इस कानून को अपनाया और हम लोग अनुसूचित जाति पे लागू किए। चलिए, तो बहुत सिमिलर चीजें हैं। जब हिंदू कोड बिल, क्या नाम हुआ? राजमंत्री कुमारी, महानगर महासचिव। जय जदयू, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। धन्यवाद, जय भीम। चलिए, तो ये जो नीतीश कुमार का भी जो काम है, और अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल देखिएगा तो उसमें भी कुछ आपको जो है सिमिलर। पहले जो है वो जो विधवा महिलाएं होती थी उनको शादी करने का अधिकार नहीं था और इसके खिलाफ बड़े बड़े बाबा आरएसएस के लोग जो है सड़क पर उतर गए थे। संसद के बाहर जो है प्रदर्शन हुआ, लेकिन अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू कोड बिल आपको लागू करना होगा। आज हिंदू कोड बिल का ही देन है कि जो महिलाएं हैं उनको समानता का अधिकार मिला है, यानी पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं है। अगर पिता का जो संपत्ति है उसमें भी बराबर का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर के हिंदू कोड बिल ने दिया। और बाद में जो है इसी मुद्दे पर जो है बाबा साहब ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन जब नेहरू 1956 में इस कानून को लागू करते हैं तो पूरे देश में बवाल हो जाता है, लेकिन हिंदू कोड बिल अंत में लागू होकर के आता। आरएसएस सहित हिंदू संगठन और स्वर्ण समाज की कुछ महिलाएं भी जो हैं वो प्रदर्शन जो है करती हैं बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना होगा और यही कारण है कि आज हर सेक्टर में महिलाएं जो हैं वो बराबर हैं।
उनको संपत्ति का भी अधिकार है, उनको अपना जीवन कैसे जीना है इसका अधिकार है। आप नीतीश कुमार के द्वारा जो कार्यक्रम है उसको आपने देखा कि कैसे जो है एक तरह से ये राजनीतिक स्टंट भी है, लेकिन अम्बेडकर साहब की एक अपनी राजनीतिक खातिर ही है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।